नमस्कार। अवधि उमंग चैनल के माध्यम से मैं हरिहर जी निर्मल आप सभी दर्शकों का सच्चे हृदय से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम जानकारी हासिल करते चलते हैं आने वाले महान पर्व धनतेरस के बारे में। जी हाँ, धनतेरस के दिन किस वस्तु की खरीदारी करनी है, किस चीज़ की खरीदारी नहीं करनी है, खरीदारी करनी है तो कब करनी है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते चलते हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमने खरीदारी क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं, धनतेरस के दिन मान्यता है सोना चांदी खरीदने की, चांदी का सिक्का खरीदने की, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी बनी होती हैं। और इस दिन बाज़ारों में बड़ी धूम मची होती है बर्तनों की दुकान पर, क्योंकि लोग बर्तन लाना अति आवश्यक समझते हैं, चाहे वो एक चम्मच ही खरीद करके घर पे क्यों न लाएं। जी हाँ, तो आइए, बर्तन सोना चांदी के साथ साथ आपने 3 चीज़ें और भी खरीदारी इस बार करनी है। 3 चीज़ें वो कौन सी हैं? पहला, सफ़ेद नमक। जी हाँ, मान्यता है कि धनतेरस के दिन सफ़ेद नमक घर पे लाने से घर में सुख और शांति बढ़ती है। और दूसरा है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू लाने से घर में घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है। कहते हैं कि दीपावली साफ सफाई का महान पर्व है, तो इस दिन झाड़ू से साफ सफाई करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देना है। लेकिन झाड़ू के लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी खरीद के लाइएगा तो झाड़ू 1, 3 या 5 की संख्या में लाइएगा। समान संख्या में 2, 4 और 6 की संख्या में झाड़ू खरीद कर न लाइएगा। दूसरी और बातें झाड़ू के बारे में जान लीजिए कि झाड़ू जब भी खरीदिएगा धनतेरस दिन के लिए, तो उस दिन प्लास्टिक के झाड़ू नहीं होंगे, घास फूस के झाड़ू नहीं होंगे, या तो फूल वाली झाड़ू होगी या फिर नारियल के लकड़ी से जो बनी होती है, तार से बनी होती है, वो ताड़ वाली झाड़ू आपको खरीद के लानी है। और तीसरी चीज़ जो है वो लानी है आपने खड़ी धनिया। जी हाँ, खड़ी धनिया भी खरीद के लानी है। और शाम को पूजन के वक्त ये तीनों वस्तुएं पूजा की सामग्रियों के साथ ही पास में ही रखी होनी चाहिए। आप लैपटॉप खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मुबारक है, लेकिन शुभ मुहूर्त देखकर ही इन सामानों की खरीदारी करें। शुभ मुहूर्त क्या है ये आप नोट कर लीजिए। हालांकि एक बार और नोट कर लीजिए कि दीपावली के 2 दिन से पहले हर वर्ष धनतेरस पड़ता है, लेकिन इस बार दीपावली से ठीक 1 दिन पहले धनतेरस का योग बना हुआ है। इसलिए आने वाले 14 नवंबर को शुभ दीपावली है और 13 नवंबर को दिन शुक्रवार को महान पर्व धनतेरस मनाया जा रहा है। कहते हैं इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश लेकर के समुद्र से निकले थे, जिसकी वजह से बर्तनों की खरीदारी होती है, धन्वंतरी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, और इसी दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की प्रथम पूजन की जाती है। तो आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है खरीदारी करने का। 12 तारीख को ही 2020 की बात कर रहे हैं। आने वाले 12 नवंबर को दिन बृहस्पतिवार है। उस दिन रात्रि में 11:30 से 1:07 तक और रात में ही 2:45 से 13 तारीख शुक्रवार की सुबह 5:57 तक खरीदारी का योग बना हुआ है।
13 तारीख दिन शुक्रवार को जो शुभ मुहूर्त है धनतेरस के दिन खरीदारी का, उसे भी आप नोट कीजिए। सुबह 5:59 से 10:06 तक और 11:08 से 12:51 तक, और शाम को 3:38 से 5 बजे शाम तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। इसी शुभ मुहूर्त के अंदर ही आप किसी चीज़ की खरीदारी करें और उसे घर पे लाएं तो बहुत ही शुभ माना जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। क्या चीज़ें आपको नहीं लानी है घर पे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। धनतेरस के दिन आपने ये चीज़ें घर पे भूल से भी नहीं लानी है खरीद कर। कांच का कोई भी सामान, जी हाँ, कांच का कोई भी सामान आपको खरीद कर धनतेरस के दिन घर पर नहीं लाना है। एल्युमिनियम का कोई भी सामान धनतेरस के दिन खरीद कर आपने घर पर नहीं लाना है। और चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीज़ें भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। तेल, जूता, छाता और लोहे का बर्तन भी आपने धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। अगर बात न समझ में आए तो वीडियो को दूसरी बार, तीसरी बार भी देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा कि किन वस्तुओं को हमने घर पे लाना है और किन वस्तुओं को हमने घर पे नहीं लाना है। तो आइए पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम को, वो कब है ये भी जान लें। 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, शाम 5:45 से रात्रि 8:24 तक पूजन का शुभ मुहूर्त माना गया है। और इसी शुभ मुहूर्त के बीच में ही आप पूजन करके महाराज धन्वंतरी को, माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को और कुबेर जी को प्रसन्न करके घर में भरपूर खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात याद कीजिएगा कि जब भी आप दिया जलाइएगा तो एक दिया यम के नाम का भी धनतेरस के दिन जरूर जलाइएगा, जिससे किसी को भी परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी और यम भी प्रसन्न होंगे आपके पूर्वजा से, आपके परिवार से, आपके भाव से, आपके श्रद्धा से, आपके आस्था से। तो आइए इन्हीं लड़ी कड़ियों के साथ मैं हरिहर जी निर्मल आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली।